बोलने वाले लोग रहते हैं, उस इलाके को बोलते हैं डुग्गर। तो इसमें क्या है कि आज हम पढ़ेंगे डुग्गर दा खान पीन, यानी कि जो डोगरा लोग हैं, जो इस इलाके का खान पीन है। खान पीन क्या हो गया, जो भी हम खाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें खाई जाती हैं या कौन से मौसम में क्या खाया जाता है, वो हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे, डुग्गर दा खान पीन। ओके, तो ये है हमारे लेसन का नाम, डुग्गर दा खान पीन। ओके, चलो, तो खान पीन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि खाना पीना जो है ना, वो हमारे लिए कितना जरूरी है, यानी कि संतुलित आहार। संतुलित आहार को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, बैलेंस डाइट। आप लोग को पिक्चर में दिख रहा होगा, हर एक चीज जो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है खाना, वो उसमें पड़ा है ना। ये क्या हमारा संतुलित आहार है, मतलब बैलेंस डाइट है। हमें ये चीजें, सब्जियां, दालें, जितनी भी चीजें या घर पे जो भी बनता है, जैसे बच्चे जो हैं वो सब्जियां खाते नहीं है ना, मम्मी के आगे करते हो ना आप लोग, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, तो वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक सब्जी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे इसी लेसन में क्या क्या खाते हैं डोगरा लोग और क्या क्या उनकी सेहत पे किस तरीके से असर डालती है, मतलब क्या क्या उनके लिए अच्छा है, उनकी सेहत के लिए क्या क्या अच्छा है, तो किस तरीके से उनके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये आज हम इस चैप्टर पढ़ेंगे। और जब हम संतुलित आहार लेते हैं ना, तो हम क्या बनते हैं, सेहतमंद बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें देखो, एक तरफ हमने सब्जियां रखी हैं, एक तरफ फल रखे हैं, दोनों हम जो है हमें इक्वली खाने चाहिए, फल भी खाने चाहिए और सब्जियां भी खानी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे डुग्गर दा खान पीन, मतलब डोगरा लोग जो है ज्यादातर क्या क्या खाते हैं वो। तो सबसे पहले तो हम जो वर्ड्स है ऊपर, डिफिकल्ट वर्ड्स ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है वो क्या है, नरा नरोवा, यानी कि स्वस्थ। नरा नरोवा क्या होता है, स्वस्थ, हेल्दी। ठीक है, उसके बाद है योगदान। योगदान क्या हुआ, योगदान, ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन या फिर पार्टिसिपेशन, कुछ भी आप बोलो, किसी चीज में हम कुछ हेल्प करते हैं, कुछ कर रहे हैं, उसका मतलब होता है योगदान। ठीक है, योगदान। उसके बाद है स्वादला। स्वादला क्या हो गया, स्वादिष्ट, टेस्ट, टेस्टी जिसको बोलते हैं, टेस्टी। ठीक है, कोई भी चीज आप खाते हो आपको टेस्टी लगती है ना, तो उस टेस्टी चीज को हम क्या बोलते हैं डोगरी में, स्वादला। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पाचम। पाचम क्या हो गया, पाचक, मतलब जो हमें इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, जो खाना, जो भी खुराक हम खा रहे हैं, जो हमें जल्दी आसानी से पच जाता है ना, डाइजेस्ट हो जाता है, उस खुराक को हम बोलते हैं पाचम। ठीक है, उसके बाद है नेमत। नेमत क्या होता है, नियामत, मतलब जो भी चीज हमारे लिए अच्छी है या हमारे ऊपर उसका अच्छा असर पड़ रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं नियामत। ठीक है, तो इसलिए इसमें डोगरी को हम बोलते हैं इसको नेमत। फिर त्राण। त्राण क्या होता है, त्राण होता है जोश, एनर्जी। कुछ ऐसा खाना है जिसे खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, हमें है ना, काम करने की एनर्जी मिलती है, हमें कुछ करने का जोश मिलता है हमें, तो उस चीज को बोलते हैं त्राण। ओके, अभी हम करते हैं हमारा लेसन स्टार्ट। प्लीज ध्यान से सुनना आप लोग सब। बेटा इस लेसन में ना कुछ ऐसी सब्जियां या कुछ ऐसी डिशेस होंगी जिनके आपने शायद से नाम सुने ना हो, क्योंकि वो सभी चीजें तो हमारे घरों में नहीं बनती ना, कई चीजें ऐसी हैं जो गाँव में ज्यादातर इस्तेमाल होती है। तो उसमें प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, सिर्फ इतना आपने याद रखना है कि वो क्या है, एक सब्जी है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी सब्जी है या फल है या क्या है, तो उस तरीके से उसको याद रखना। ठीक है, ये नहीं मतलब मैम ये क्या है वो क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, कुछ नाम ऐसे होंगे कि शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे सब्जियों के या साग वगैरह के, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके, चलो। शरीर ही नरा नरोआ रखने खाने पीने का बड़ा मता योगदान होता है। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि शरीर को नरा नरोआ, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, स्वस्थ रखने के लिए, तरोताजा रखने के लिए बॉडी को, तो शरीर को तरोताजा स्वस्थ रखने के लिए खाने पीने का बहुत ज्यादा योगदान होता है ना। खाने पीने, हमारा खाना जो है वो हमारी सेहत में कंट्रीब्यूट करता है ना, हमारे खाने का हमारी बॉडी पे बहुत असर होता है। हम अच्छा खाएंगे तो सेहत अच्छी रहेगी, अगर हम अच्छा नहीं खा रहे हैं तो सेहत पर असर पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि शरीर को स्वस्थ रखने में, तंदुरुस्त रखने में हमारा जो खाना पीना है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। शुद्ध से ताजा भोजन मनुष्य की कई बीमारियों से दूर रखता है। शुद्ध और ताजा भोजन, यहाँ पे क्या लिखा है कि शुद्ध और ताजा भोजन जो है, मनुष्य मतलब
हम इंसानों को, मनुष्य कौन होते हैं? इंसान। हम इंसानों को कई बीमारियों से, शाह का मतलब होता है से, कई बीमारियों से हम, ठीक है, शुद्ध और ताजा भोजन हमें कई बीमारियों से दूर रखता है। डॉक्टरों का मानना है कि समय मुताबिक, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि डॉक्टरें मतलब डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का मानना है कि समय के मुताबिक मतलब टाइम के अकॉर्डिंग साफ अखें पकाई गेदी ते शैल चाली अख तो ये खादी गेदी सादी रोटी भी दवाई का काम करती है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स का मानना है कि समय मुताबिक मतलब टाइम पर, टाइम होना चाहिए ना खाने का, ये नहीं कि जब मन किया तब हमने खाना खाना शुरू कर लिया ना, तो उससे भी हमारी बॉडी पे, हमारे शरीर पे असर पड़ता है। तो हमें हमेशा टाइम से खाना खाना चाहिए। तो कैसे खाना चाहिए? साफ हाथों से पकाया हुआ खाना, साफ हाथ में पकाई गई मतलब साफ हाथों से पकाया गया से मतलब, और शैल चाली, और शैल चाली मतलब अच्छी तरह से हाथ धोकर, अथ तो ये मतलब हाथ धोकर खादी गेदी। एक तो पहले इन्होंने लिखा कि समय के मुताबिक, फिर इन्होंने लिखा कि साफ हाथों से पकाया गया खाना, उसके बाद इन्होंने लिखा कि साफ हाथों से अच्छी तरह से हाथ धोकर खाया गया खाना। तो कि सादी रोटी मतलब सिंपल सा खाना, सिंपल सी दाल रोटी, वो भी हमारे लिए क्या काम करेगी? दवाई का काम करेगी। ठीक है, अगर हम टाइम पे खाना खाएंगे, साफ हाथों से पकाया हुआ खाना खाएंगे, साफ हाथों से खाएंगे, तो हमारी जो सिंपल सा हमारा खाना है वो भी हमारे लिए क्या काम करेगा? दवाई का काम करेगा, मेडिसिन का काम करेगा। ठीक है, किस कल्याण आई माई कोई भी बीमारी मेरा नहीं टुकदी, टुकदी मतलब आती, यानी कि जिससे अगर हम इस तरीके से खाना खाएंगे तो इससे क्या होगा? आई माई मतलब कि ऐसे ही कोई भी बीमारी जो है हमारे पास नहीं आएगी। मेरा क्या होता है? पास। ठीक है, हमारे पास कोई भी बीमारी जो है वो नहीं आएगी अगर हम इस तरीके से खाने को खाएंगे। उसके बाद है जेकर अस डोगरा खान पीन की गल करचे ता अस दिख गए जे डोगरे का खान पीन। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है जेकर मतलब अगर, अगर हम डोगरा की खान पीन, डोगरा मतलब जो डोगरी बोलने वाले लोग होते हैं, जो जम्मू में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बोलते हैं डोगरा। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हम डोगरा लोगों के खाने पीने की बात करें, गल क्या हो गया? बात करते मतलब करें, अगर हम डोगरा लोगों के खाने पीने की बात करें तो हम देखेंगे कि जो डोगरे का खान पीन, कि डोगरा लोगों का खान पीन जो है वो बड़ा सादा, स्वादला से पाचम है, यानी कि बहुत ही सिंपल। सादा मतलब सिंपल खाना है, स्वादला मतलब टेस्टी है, और पाचम मतलब आसानी से पच जाने वाला खाना है। इस लाइन में इन्होंने क्या बोला कि अगर हम डोगरा लोगों के खाने पीने की बात करें तो डोगरा जो लोग हैं उनका खाना पीना जो है वो क्या है? बड़ा ही सादा है, बड़ा स्वादला है, और बड़ा ही पाचम है, यानी सिंपल है, टेस्टी है, और डाइजेस्ट होने वाला खाना होता है। रोजमर्रा की जिंदगी मौसम मुताबिक फुलके के अलावा लोग मक्के से बाजरे के टोडे भी खाते हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि रोजमर्रा मतलब रोजमर्रा क्या होता है? डेली, डेली की जो रूटीन होती है हमारी, रोजमर्रा, रोज हमारी जो जिंदगी चलती है उस जिंदगी में, आम जिंदगी में हम मौसम के मुताबिक, आप लोग देखते होंगे आपके घरों में मौसम के अकॉर्डिंग, गर्मियों में कोई भी ये सब मक्की की रोटी, चावल की रोटी ये सब नहीं खाती है ना, है ना, सभी क्या सर्दियों में खाते हैं। तो मौसम के मुताबिक हमारे यहाँ पर फुल्कों के अलावा हम लोग कौन कौन सी रोटी खाते हैं? मक्के की, बाजरे की, और मक्के बाजरे की ये जो रोटी होती है इनको हम क्या बोलते हैं? टोडे बोलते हैं। तो ये जो टोडे हैं ये कब खाते हैं? हम मौसम के मुताबिक, यानी कि सर्दियों में हम ज्यादातर खाते हैं। कम काजा च रुझे लोके की ये गिजा बड़ी गए फायदेमंद होती है। अब क्या बोल रहे हैं कि काम काज में डूबे हुए लोग, रुझे मतलब बिजी, जो लोग बड़े ज्यादा काम करते हैं, बहुत बिजी होते हैं, उन लोगों के लिए ये जो गिजा है, गिजा क्या होगी? ये जो खुराक है, इस तरीके की खुराक, जैसे कि मक्की की रोटी खाना, बाजरे की रोटी खाना, ये जो खुराक है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने काम किया होता है ना, तो खाना भी तो बहुत जरूरी है, तो ये जो खाना है उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। डुग्गर के इलाके के लोग दाली का इस्तेमाल भी आम कर देना। अब क्या बोल रहे हैं कि डुग्गर के इलाके में, इस इलाके में लोग जो है दाली मतलब दाल, दाल का इस्तेमाल जो है वो भी बहुत आम करते हैं, मतलब बड़ा कॉमन है, हमारे घरों में दाल बनती है ना ऑलमोस्ट सभी के घरों में। जैसे क्या बोल रहे हैं कि डोगरा इलाका जो है, डोगरा लोगों का, यहाँ पे दाल जो है वो आम बनती है लोगों में। कौन कौन से यहाँ पे, अब इनमें से दालों में भी कुछ शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी, पर ये सारी क्या है? एक तरह की दालें हैं। जैसे इन्होंने लिखा है राजमा, माँ, मोठी, टांगर, चने, मसर, मूंगी, रोंगी, कड़े आदि, ये सब क्या है? दालों के नाम है। आप सिर्फ इनको इसी तरीके से याद रखना है कि ये क्या है? दालें हैं। ठीक है, आपने खाई है या नहीं खाई है या सुना है कभी नाम, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब क्या है? एक तरीके की दालें हैं। कुछ ऐसी हैं जो हम लोग सिटीज वगैरह में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, गाँव में ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो इसलिए आपने नाम सुना नहीं होगा कभी। तो ये सारी दालों के नाम है। इन्हें दालें
विटामिन ई की मात्रा मती होती है। अब क्या होता है दालों में, विटामिन ई की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, दालों में पता ना आपको, जितने पल्सेस है दालें हैं उनमें क्या होती है, विटामिन ई ज्यादा होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि दालों में विटामिन ई की मात्रा ज्यादा होती है। जेडी शरीर की तंदुरुस्त रखने दे कन्नै कन्नै चमड़ी आस्ते भी फायदेमंद होती है। कि जो विटामिन ई की मात्रा दालों में ज्यादा होती है ये हमारे शरीर को तंदुरुस्त तो रखती है, और कन्नै कन्नै मतलब साथ साथ क्या करती है, हमारी चमड़ी, चमड़ी क्या होगी, स्किन, हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है उसके लिए भी फायदेमंद होती है। ठीक है, जो दालें हैं हमारे शरीर के लिए तो अच्छी है खानी, हम तंदुरुस्त बनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी स्किन भी अच्छी होती है। ठीक है, डोगरे लोग 12 मुताबिक 5 सबांते साग ते खेतरे आड़ियां आप मुहारियां निकली आने वाली सब्जियां भी आम खंडे ने। अब इस लाइन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो डोगरे लोग हैं वो 12 मुताबिक मतलब मौसम के, जैसा जिस तरीके का मौसम होगा उसके अकॉर्डिंग वो 5 सबांते हो गया अलग अलग तरीके के। ठीक है, मौसम के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के साग, और खेतरे आड़ियां मतलब खेतों में, और आड़ियां क्या होगी तो झाड़ियां वगैरह ऐसी खुद ही। कई बार आपने देखा होगा, एक साग तो मैं आपको नाम लेके भी बता सकती हूँ कि चलेरी का साग जो होता है, आपकी मम्मी को जरूर पता होगा, वो उसको उगाया नहीं जाता स्पेशली, वो कहीं भी खुद भी उग जाता है। कुछ ऐसी सब्जियां, ऐसे साग जो हैं वो खुद भी उग जाते हैं खेतों में या कहीं पे झाड़ियों में, तो वो भी जो डोगरा लोग हैं उनको भी आम खाते हैं। ठीक है, आम यहाँ पे कॉमन जो है लोग उन सागों को भी खाए जाते हैं जो आप मुआरी मतलब जो खुद ही पैदा हो जाती सब्जियां, जिनको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस लाइन में क्या बोल रहे हैं कि डोगरे लोग 12 मुताबिक 5 सबांते साग ते खेतरे आड़ियां आप मुआरियां निकली आने वाली सब्जियां भी आम खाते हैं। यानी कि डोगरा लोग जो है वो मौसम के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के साग, और साथ में खेतों में या झाड़ियों में जो खुद ब खुद उग जाने वाली सब्जियां जो है उनको भी आम खाते हैं। इंडिज, अब इन सब्जियों में भी नाम आ गए, इनमें से कुछ जो है वो साग है, साग का नाम है, और कुछ जो है वो क्या है, इसके सब्जियों के नाम है। पहले इन्होंने सब्जियों के नाम दिए। अब देखो कौन कौन सी सब्जियां हैं, आपने शायद से कुछ सुनी भी नहीं होंगी, तो ध्यान से सुनना। इंडिज तरड़, घिया, गोंगलू, कंडोलियां, पिट्ठा, करेले, खुम्बा, बुआल मंडे, गुच्छियां, कसरोड़, पकोड़े से कंतूरिये के अलावा, ये जो कंतूरिये तक हमने पढ़ा ये सारे क्या थे, सब्जियों के नाम। ठीक है, ये थे सब्जियों के नाम। इसके आगे है सागों के नाम दे अलावा, मतलब इन सब्जियों के अलावा जो है सागे, मतलब सागों में क्या क्या खाते हैं यहाँ के लोग, चना, चलेरी, देखो चलेरी मैंने आपको बोला था ना ये खुद ही उगता है हमेशा, इट सिट, कुल्फा, सौंचल, सरीड़ी, मेथरी, पालक, कड़म ते सरियां आदि का साग खादा जाता है। सरियां सरसों का साग तो आपको पता ही होगा, सरियां ना जिसको बोलते हैं। तो ये जो है पहले उन्होंने सब्जियों के नाम दिए और फिर बाद में सागों के नाम दिए कि कौन कौन से खाए जाते हैं। ये साग सब्जियां जिंदगी नरोआ ते सेहतमंद रखने से बड़िया लाभकारी होंगी ना। अब क्या बोल रही हैं कि ये जो साग सब्जियां हैं ये हमारी जिंदू मतलब हमारे शरीर को, हमारी जान को, हमें हमें जो है नरोआ मतलब तंदुरुस्त रखने में, सेहतमंद रखने में बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है ये जो साग और सब्जियां हम खाते हैं। उसके बाद है डुग्गर के मते हारे लोग दुध ते ओदे कन्नै बख-बख चाली दियां नेमतां तैयार करिए नरोई ते स्वादली गिजा तैयार करी लैंदे हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि डुग्गर के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि दूध के साथ, दूध या दूध से बनने वाली और बहुत सारी ऐसी चीजें, नियामतें मतलब जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, नेमता मतलब जो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है डिशेज, उनके लिए लिखा है यहाँ पे नेमता, वो नियामत होती है हमारे शरीर के लिए। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि दूध के साथ और दूध के साथ बनने वाली बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं जो हमारे यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि हमारे शरीर को तो तंदुरुस्त रखती हैं और साथ में क्या होता है कि बहुत ज्यादा टेस्टी भी होती है। स्वादली गिजा मतलब टेस्टी आहार, टेस्टी डिशेज जो होती हैं उनके लिए कहा जाता है कि दूध और दूध से बहुत सारी ऐसी टेस्टी डिशेज यहाँ पे बनाई जाती है। कहाँ पे, डुग्गर में, जहाँ पे डोगरा लोग रहते हैं। जी हाँ, अब आगे उन्होंने बता दिया दूध से और क्या बनता है, दही आपको पता है दूध से ही बनता है। जी हाँ, दही बक बक, अब इन्होंने एक दो डिश का नाम बता दिया। अब आपने रायता तो घर पे जरूर खाया होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो जिनका रायता आपने शायद से ना भी खाया हो। तो ये भी क्या है, एक तरीके की सब्जियां हैं जो हम उसमें दही में डालकर खाते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है जी हाँ, दही च बक बक चाली दे रायते, दही में अलग अलग चीजें डाल के रायता बनाया जाता है। कैसे, कद्दू, थोर, कतरैट ते माकड़िए के अलावा और भी कई चाली दे रायते पाए जाते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये इन्होंने रायतों के नाम लिख दिए कि रायतों में कुछ चीजें डालकर अलग अलग तरीके के रायते जो है लोग खाते हैं। आपने अपने घर में कद्दू का भी खाया होगा, कई बार कुकुम्बर डाल के भी बनाते हैं। माकड़ियाँ क्या होगी,
कच्चा आम जो होता है, कैरी जिसको बोलते हैं, कच्चा आम जो है वो हो गई, कद्दू भी डाल के लोग बनाते हैं, थोर कतरैट जो है ये भी एक तरीके की सब्जियां हैं, ठीक है। ये सब चीजें डाल के क्या बनाया जाता है, रायता बनाया जाता है दही का, जेड़े स्वादले ते पौष्टिक होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी और पौष्टिक, मतलब जो हमारे शरीर को पुष्ट रखते हैं, जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं पौष्टिक। तो ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा टेस्टी और पौष्टिक होती हैं। इसके अलावा छा, छा क्या हो गया, लस्सी, लस्सी पीते हैं ना, छाछ भी बोलते हैं, छाछ या कड़ी, कड़ी भी घर में आम दही से बनाई जाती है। मेरी क्या होता है, जो चावल और दही को मिला के ना बनाया जाता है, उसको मेरी बोलते हैं, तड़का लगाते हैं फिर चावल और दही मिक्स करके डाला जाता है उसमें, तो उस चीज को बोलते हैं मेरी। ये सब चीजें जो है ये भी यहाँ पर खासे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, मतलब खास से मतलब बहुत ज्यादा खास तौर पर लोकप्रिय, मतलब जो पॉपुलर हो, लोगों को पसंद हो, वो वाले ये खाद्य पदार्थ क्या हो गए, खाने वाली कोई भी चीज, ठीक है, खाने वाली चीजें हैं जो लोग यहाँ पे आमतौर पर खाते हैं। ये शब्द है नेमता, नेमता मतलब नियामतें, मैंने जैसे आपको बोला जो आपकी सेहत के लिए अच्छी होगी, डिशेज भी यहाँ पे वैसे बोला हुआ उन्होंने उसके लिए। ये शब्द है नेमता सेहतों की तंदुरुस्त रखने से रामबाण होती है ना, अब क्या बोल रहे हैं, ये जो डिशेज ऊपर नाम दिए इन्होंने, रायता वगैरह या कड़ी, मेरी, लस्सी, ये जो बोला इन्होंने, ये सब चीजें क्या होती है, हमारी शरीर को, हमारी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए रामबाण होती है। रामबाण मतलब, रामबाण क्यों बोला, रामबाण हम यूज करते हैं कि जो श्री राम का बाण है वो कभी भी अपने निशाने से चूकता नहीं है ना। तो इसी तरीके से ये जो सब्जियां जो इन्होंने डिशेज ऊपर बताई, जितनी भी खुराक इन्होंने बताई, ये जो है हमारी सेहत को तंदुरुस्त रखने से कभी नहीं चूकेंगी, इसलिए यहाँ पे रामबाण बोला हुआ है, ठीक है। दूध थमा खीर, कलाड़ियाँ, पनीर, तो मठियाइयाँ बनाई आदि भी बनाई है जल्दी ना। और दूध से क्या, एक तो इन्होंने देखो आपको रायते बता दिए, दूध से दही बनाते हैं, रायते बन जाते हैं। फिर इन्होंने आगे आपको ये कड़ी वगैरह भी बता दिया, दूध से बनाते हैं, क्योंकि लस्सी यूज होती है, लस्सी दूध से ही बनती है। फिर अब उसके आगे दूध से क्या क्या बनता है, दूध थमा खीर, थमा मतलब से, दूध से खीर, कलाड़ियाँ, पनीर से मठियाइयाँ आदि भी बनाई जाती है, मतलब खीर, कलाड़ी भी आपको पता होगा, पनीर और मिठाइयाँ आदि भी बनाई जाती है। ये नेमता शरीर की ताकत प्रदान कर दिया ना, क्या देती है हमारे शरीर को, ये चीजें ताकत देती है हमारे शरीर को, बल देती है हमारे शरीर को। इससे चाली जवे की, जवे क्या हो गया, ज्यो, ज्यो सुना ना आपने, ज्यो की जो रोटी होती है, ठीक है, तो ज्यो यहाँ पे इन्होंने बोला है, ज्यो की पनाइए, पनाइए मतलब भून कर, ठीक है, उनको तोड़कर फिर उनको भून कर बनाए गए सत्तू, लोग गुड़े के को लिए, सत्तू आपने सुना होगा नाम, जो ज्यो का ही बनता है सत्तू। तो सत्तू को क्या करते हैं लोग, गुड़ को लिए मतलब गुड़ में, को लिए मतलब मिक्स करके, गुड़ में इसको मिक्स करके, जहाँ क्यों खंड लाइए, घी और खंड क्या हो गया, शुगर, चीनी, ठीक है, उसको मिक्स करके गर्मियों के दिन खाते ना। तो सत्तू कब खाते हैं, सत्तू बनता है जियो से, और ये कब खाया जाता है सत्तू, इसको गुड़ और साथ में घी और साथ में शुगर डालकर मिक्स करके गर्मियों के दिनों में खाया जाता है। एक तो सत्तू गर्मी के मौसम ठंड पाते हैं, मतलब सत्तू जो है ये ठंडा होता है, हम लोग बोलते हैं ना, हाँ हमें ये खाना चाहिए, वो ठंडा होता है, वो ठंडा होता है, सब्जी ठंडी होती है ना, हमारी बॉडी को गर्मियों के मौसम में ठंडी चीजें चाहिए। तो जो सत्तू है ये हमारी बॉडी को क्या करता है, ठंडा रखता है, हमें ठंड डालता है अंदर से, ठीक है। ते दुआ फाइबर का अंश मता होने करी पेट साफ करने से भी मदद कर दें। तो अब क्या बोल रहे हैं कि सत्तू एक तो गर्मी के मौसम में हमें ठंड डालता है, ठंड पाता है मतलब ठंड डालता है हमारी बॉडी को, और साथ ही इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, हमारा पेट भी आराम से साफ हो जाता है, ठीक है। सत्तू की हेल्प से पेट साफ करने में भी मदद मिलती है। सर्दियों के दिने इस इलाके बाजरे के टोडे रो वाले पत्ते के अलावा, अब क्या बोल रहे हैं कि सर्दियों के दिनों में, अब गर्मी में तो बता दिया उन्होंने कि पूरा वो रायते वगैरह या सत्तू वगैरह खाए जाते हैं कैसे, अब आगे सर्दियों के दिनों में क्या खाते हैं, इस इलाके में लोग बाजरे के टोडे खाते हैं, बाजरे की रोटी होती है मोटी मोटी, इसको टोडा बोलते हैं ना, बाजरे की रोटी खाते हैं। और साथ में रो क्या हो गया, आप लोग रो पीते हो, गन्ने का जूस है ना, गर्मियों में बाजार में बहुत जगह मिलता है गन्ने का जूस। तो गांव के लोग क्या करते हैं, उस रो के साथ, उस गन्ने के जूस के साथ पत्ता है, मतलब पत्ता हम बोलते हैं चावल को, ठीक है, चावल बनाते हैं, गन्ने का जूस डाल के क्या बनाया जाता है, चावल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सर्दियों के दिनों में इस इलाके में बाजरे के टोडे के अलावा लोग जो है रो वाले चावल, और उसके अलावा अलसी, अलसी पता है आपको, छोटे छोटे बीज होते हैं, जैसे तिल होता है ना, उस तरीके से छोटे बीज होते हैं। अलसी से तिली, गुड़ और सूखे मेवे रलाइया बनाई गई थी पिन्नियां, पिन्नियां दादी नानी घर पे जरूर आपके बनाती होंगी, छोटे छोटे बहुत सारे उसमें ड्राई फ्रूट्स डाला जाता है, कई बार सूजी वगैरह भी डाली जाती है, और फिर उनको हाथ से इस तरीके से रोल रोल करके तो वो पिन्नियां बनाते हैं। तो वो पिन्नियां जो है हमारे यहाँ पे बहुत बनाई जाती हैं। और दूसरी एक और पिन्नी होती है, वो कौन सी होती है, दाली के सूखे मेवे रलाइया बनाई गई पिन्नियां भी, तो के तौर पर खंडे न,
दाल, मतलब दाल ज्यादातर जो है काली वाली दाल होती है ना, माँ की दाल जो होती है उसकी बनाई जाती है ज्यादातर। उसके अंदर भी बहुत सारे ड्राई सूखे मेवे, कौन से हो गए, ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे मतलब ये काजू बादाम किशमिश वगैरह जो भी होते हैं, ये सारे डालकर भी पिनियां जो है लोग, केची हो गया खास, खास तौर पर लोग जो है खाते हैं सर्दियों के दिनों में, ताकि उनकी बॉडी को गर्मी मिले अंदर से। ये शरीर की त्राण देने के कन्ने कन्ने सेतु संतुलन भी बनाई रखती है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो सारी पिनियां वगैरह जो हैं, ये हमारी बॉडी को त्राण मतलब जोश, एनर्जी देने के साथ साथ क्या करती हैं, हमारी सेहत को भी संतुलन, मतलब हमारे जो बॉडी है उसके अंदर बैलेंस बनाकर भी रखती हैं। ये जो चीजें हम खाते हैं पिनियां वगैरह, क्योंकि बहुत ठंड होती है, ठंड पड़ रही होती है, तो बॉडी को गर्मी चाहिए होती है। तो ये जो पिनियां हम खाते हैं ये गर्म होती है, इनके अंदर क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाले के होते हैं, तो इसलिए ये हमारी बॉडी को गर्मी देकर बैलेंस बना के रखती है पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से ये था लेसन शुगर के खान पीन के बारे में। उसके बाद इस लेसन में जो है ज्यादा बुक वर्क भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको दिख रहा होगा सामने। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स के बाद यहाँ पर नीचे फिलअप्स दिए हुए हैं, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन ले लेती हूँ जो आपको समझ में नहीं आया। तो उसके बाद है फिलअप्स। ठीक है, पहले हम फिलअप्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम करेंगे फिलअप। इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे ये ऑप्शंस ऊपर दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले है डोगरे दा खान पीन बड़ा सादा डैश से पाचम है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था कैसा होता है उनका खाना पीना डोगरों का। एक तो सादा होता है, सिंपल होता है, पाचम मतलब इजिली डाइजेस्ट होने वाला होता है, और क्या होता है, स्वादला, है ना, स्वादला होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डोगरे दा खान पीन बड़ा सादा स्वादला से पाचम है। मैं आपको नंबरिंग लिख के देती हूँ, स्वादला के ऊपर मैं लिख दिया 1। ठीक है, ये फर्स्ट फिलअप में आ गया। ए डैश जिंदगी नरोआ ते सेहतमंद रख दिया ना। ए डैश मतलब क्या आएगा, ए साग सब्जियां। ठीक है, साग सब्जियां जो है ये हमारी जिंदू को, हमारी सेहत को क्या करती हैं, तंदुरुस्त रखती हैं, सेहतमंद रखती हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आएगा ये साग सब्जियां जिंदू की नरोआ ते सेहतमंद रखती हैं। ये सब्बा नेमता सेतुगी क्या करती है, तंदुरुस्त, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, तंदुरुस्त रखने च रामबान होती है ना। बेटा अगर आपके पास बुक्स है ना तो आप लोग साथ साथ में बुक वर्क कर सकते हो। ठीक है, आगे से अभी अगर आपने नहीं भी रखी है कोई बात नहीं, मैं आपको बुक वर्क सेंड कर दूंगी, बट नेक्स्ट टाइम से क्या करना, बुक अपने पास रखना, ताकि ये जो बुक वर्क है आप साथ साथ में कंप्लीट करते जाओ, आपको बाद में एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े कॉपी डाउन करने के लिए। ठीक है, तो थर्ड फिलअप में आ गया तंदुरुस्त, ये सब नेमता सेतु की तंदुरुस्त रखने च रामबान होंदियां न। फिर है सत्तू गर्मी के मौसम च डैश पांडे न, क्या डालते हैं हमारी बॉडी को, वो ठंड डालते हैं, हमें ठंड देते हैं सत्तू, है ना, तो इसलिए आ गया यहाँ पे सत्तू, तो ठंड, तो सत्तू गर्मी के मौसम च ठंड पांडे न। उसके बाद है सर्दियों के दिनों च लोग क्या खाते हैं, बाजरे का टोडा, बाजरे के टोडे भी खाते हैं, बाजरे की रोटी बना के खाते हैं, कब, सर्दियों के दिनों में। ठीक है, दो चीजें तो आपको याद होंगी कि हम सर्दियों के दिनों में क्या, बाजरे की रोटी, और सर्दियों के दिनों में बाजरे की रोटी, और साथ में पिनिया वगैरह जो हमने पढ़ी हो, और गर्मियों के मौसम में हमने क्या पढ़ा, सत्तू। ओके, नेक्स्ट वाला जो है वो मैं आपके साथ बैक कैमरा यूज करूंगी इसके लिए। ओके, हैंड रेज ऑलरेडी हैं यहाँ पे बहुत सारे। चलो, अच्छा पहले मैं आपके क्वेश्चंस ही ले लेती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हैंड रेज हो गए हैं, फिर अदरवाइज टाइम हो जाएगा तो आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे। वंशिका महाजन, वंशिका बेटा मैंने आपको अनम्यूट किया, आप खुद को अनम्यूट करो। वंशिका। यस हाँ मैम, जो टॉप पे जो बॉक्स बना है और वो वर्ड मीनिंग है, हमारे वर्ड मीनिंग है। हाँ बेटा, वो मैं आपको लिख के सेंड कर दूंगी वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, ओके मैम। डोगरी में पता क्या है, कई बार ना हम लेसन के अंदर से वर्ड मीनिंग्स करवा देते हैं, जरूरी नहीं है जो ऊपर दिए हैं वही हम करवाएंगे, कई बार, तो वो मैं मैम हमेशा मैंने आपको लिख उनकी के सेंड करूंगी।
मैंने Yes. उनके आंसर लिख लिए हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको लिख के भी सेंड कर दूंगी, अगर कोई मिस्टेक होगी आप देख लेना, ठीक है। ओके मैम। सरगुन, सरगुन मैम कौर, दुख, यस मैम। बोलो मैम दुक्कदी का मतलब क्या होता है? किसका? दुक्कदी। दुख बेटा देख, लिसन लिसन, मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको फोर्थ में डोगरी पढ़ाई है ना, मैंने आपको समझाया हुआ कि हमने ढ नहीं बोलना, हमने क्या बोलना है, ढ वाली लाइन में सबसे पहला क्या आता है वर्ण, ट आता है ना, ट ठ ड ढ, तो हमने क्या बोलना है, ट बोलना है, हमने ढ नहीं बोलना, ढ आप लिखोगे, हाँ लिखोगे, लेकिन बोलोगे क्या, टुकदी, ढुकदी नहीं टुकदी। बोलोगे, टुकदी, ठीक है। तो टुकदी का मतलब होता है कि आपके आसपास भी नहीं कोई बीमारी फड़केगी, मतलब आपके पास नहीं आएगी, आना, टुकदी का मतलब आना, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके बेटा। Okay, next girl is Sana, Sana Sharma. Sana बोलो क्वेश्चन। मैम। हाँ बोलो। मैम मन्नत का मतलब क्या होता है? किसका? मन्नत का। मन्नत बेटा यस आज मैम। इसी लेसन में हमने पढ़ा। यस मैम। आप कौन सी ले बेटा, मन्नत तो इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं आया जहाँ तक मुझे याद है, इस लेसन में मन्नत वर्ड नहीं है। आप मुझे चैट में लिख के भेजो आप शायद से गलत बोल रही हो। हाँ रेड लाइन से वो हाईलाइट किया हुआ है। नेमत है वो नेमत है, क्या है, नेमत। नेमत होता है नियामत। नियामत हम किसके लिए लिखते हैं, जो चीज हमारे लिए अच्छी होती है। जैसे कई डिशेज हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, तो हम उनके लिए नियामतें लिखते हैं, ठीक है, वो हमारी नियामतें हैं, वो हमारे लिए नियामत हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए उसको नियामत को हम डोगरी में बोलते हैं नेमत। ओके। ओके मैम। अरीबा, अरीबा, यस अरीबा मैम। बेटा पूछो क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। मैम यहाँ पे जो फर्स्ट पेज में रुचि लिखा है मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? रोटी, रोटी हो गया रोटी, कोई भी खाना, ठीक है। सादी रोटी मतलब सिंपल सा भोजन, जो सिंपल सा खाना हम खाते हैं, उसके लिए लिखा है यहाँ पे रोटी। रोटी हो गया रोटी, ठीक है। मैम एंड अब शैल? शैल, शैल हो गया Yes, अच्छी तरह से, मतलब यहाँ लिखा ना शैल चाली, मतलब अच्छी तरह Yes, से ma'am. हाथ धोकर, तो सिर्फ गीले नहीं करने हाथ, अच्छी तरह से हाथ धोकर फिर खाना खाना है। ओके Okay, ma'am. Ma'am, thank you. ओके बेटा। शानवी राजपूत, Yes, शानवी, ma'am. हाँ बोलो बेटा। Ma'am, what is meaning of स्वादिलाते पाचन है? ओके, स्वादला होता है टेस्टी, मतलब स्वादिष्ट, ठीक है। स्वादला को हम हिंदी में स्वादिष्ट बोलेंगे, इंग्लिश में टेस्टी बोलेंगे। और पाचन हो गया जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए, जिसको हम हिंदी में पाचक बोलते हैं, पाचक, ठीक है, जो हमें अच्छे से पच जाती है चीज, उसको बोलते हैं पाचन, ठीक है। Okay, ma'am. आराध्या, आराध्या, Yes, ma'am. हाँ बोलो। Excuse me, ma'am. What is the meaning of Naranaroa? नरा नरोआ हो गया स्वस्थ, तंदुरुस्त, ठीक है। हमारी बॉडी को तंदुरुस्त नरा नरोआ रखने के लिए खाने पीने का बड़ा योगदान होता है। ओके Yes. Okay, ma'am. जिया, जिया, Yes, ma'am. हाँ बोलो बेटा क्वेश्चन। Ma'am, what, ma'am, त्राण को क्या बोलेंगे? Ma'am, what is the meaning of त्राण त्राण? होता है जोश, जोश, जिसको आप एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है। त्राण मतलब जोश, हमारी बॉडी को स्फूर्ति देती है, जिससे हमारी बॉडी Ma'am, जो एक्टिव and हम हो जाते हैं ना। Ma'am, and भात सभाते? पांच सबाते हो गया अलग अलग तरह से, ठीक है। पांच सबाते मतलब अलग अलग तरीके, अलग अलग टाइप के साग हम खाते हैं ना, उसके लिए लिखा है पांच सबाते। ओके। Ma'am, मुहारियां? आप मुहारियां होता है जो खुद ब खुद उग जाती चीजें, ठीक है। कई सब्जियां, कई साग ऐसे हैं ना जो खुद ब खुद उग जाते हैं, उनको स्पेशली उनके बीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। Okay, ma'am. आनंदी, आनंदी, आनंदी चौहान, आनंदी बेटा बोलो क्वेश्चन अपना। आनंदी को शायद से मेरी आवाज नहीं आ रही है।
दृष्टि आनंदी, आप मुझे चैट में लिख के भेज दो। दृष्टि, दृष्टि गुप्ता, हाँ बोलो। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संतुलन? संतुलन होता है बैलेंस, मतलब कि संतुलन बना के रखना, बराबरी बना के रखना दो चीजों में। अगर सर्दियों का मौसम है तो हम सर्दी की ही चीजें खाएंगे तो फिर हमारे ऊपर वो बॉडी के ऊपर असर पड़ेगा। तो बहुत ठंड होती है तो हमारी बॉडी को हीट भी चाहिए, ठंड के साथ साथ में गर्मी भी चाहिए हमारी बॉडी को। तो इसलिए बैलेंस करने के लिए हम गर्मी वाली चीजें खाते हैं जो गर्म होती है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। रिद्धिमा, रिद्धिमा, Ma'am, हाँ बोलो। ma'am, what you can explain me again, Sattu? सत्तू, सत्तू जो Yes, है ma'am. वो जीवों से बनते हैं। और सत्तू को सत्तू के साथ क्या क्या मिक्स करके खाया जाता है। सत्तू में गुड़ डालते हैं, उसमें घी डालते हैं, और उसमें मीठा मीठा करने के लिए उसको शुगर या चीनी कुछ भी आप बोलो वो डालते हैं। खंड मतलब शुगर, तो वो डाल के उनको मिक्स करके वो डिश बना के फिर खाई जाती है सत्तू से। ठीक है, और गर्मियों में खाते हैं इसको। ओके मैम। मिष्टी, मिष्टी, मिष्टी शर्मा, Yes, ma'am. बोलो बेटा। मिष्टी क्वेश्चन बोलो बेटा अपना। मिष्टी चैट में लिख दो बेटा, आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है। संप्रीत कौर, Mama, I am संप्रीत कौर, Sanpreet. हाँ संप्रीत बोलो। Ma'am, I have a doubt. बोलो बेटा, मैं डाउट ही तो क्लियर कर रही हूँ, बोलो आप। Ma'am, what is the meaning of Kaladia? कलाड़ियाँ नहीं आपने खाई कभी बेटा? आप लोग बाजार जाते हो, कलाड़ी कुलचा नहीं खाया कभी आपने? कलाड़ी क्या Yes, होती है? ma'am. दूध के साथ ही बनाई जाती है, पनीर की तरह होता है, तो उसको कलाड़ी बोलते हैं। Okay, ma'am. ठीक है, जैसे चीज होता है ना, चीज आप लोग पिज्जा वगैरह खाते हो, चीज होता है उसके अंदर, चीज की तरह ही होती है कलाड़ी भी। And ma'am, what is the meaning of Godia? क्या चीज? Ma'am, ma'am, Gadia. बेटा ये कहाँ पे लिखा है वर्ड? मुझे चैट में लिख के आप भेज दो, क्योंकि मुझे वर्ड आपका समझ में नहीं आया। ओके, Okay, ma'am. आप लोग रीड Thank you, कुछ अलग कर देते हो ना, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता रीड क्या कर रहे हो आप मुझे चैट में लिख के भेज दो, तब तक मैं बाकी के क्वेश्चंस ले लेती हूँ। ठीक है, Okay, ma'am. तो मैं चैट में चेक करती हूँ। फटाफट से बेटा अपने क्वेश्चंस बोलो। अब सानवी महाजन, सानवी। मैम प्लीज, मैम आई हैव अ डाउट दैट इन सेकंड पेज सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पेज सेकंड पैराग्राफ, हाँ बेटा बोलो, वर्ड कौन सा नहीं समझ में आया आपको? मैम होल पैराग्राफ पैराग्राफ। बेटा इस पूरे पैराग्राफ में आपको क्या समझ में नहीं आया? इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने यही बताया है कि दूध के साथ जो चीजें बनाई जाती हैं उनके नाम दिए हैं यहाँ पे। फिर रायते, जो अलग अलग, दही रायता खाया ना आपने कभी? सबसे दही में डाल के जो चीजें, फिर उसको रायता बोलते हैं, वो इन्होंने, हाँ वो इसमें बताया हुआ है कि कद्दू, माकड़ियाँ, ये सब डाल के इसको बनाया जाता है। माकड़ियाँ पता ना, कच्चा आम होता है, फोर, कतरैनी, ये सब डाल के उसमें रायता बनाया जाता है। और ये बहुत टेस्टी और क्या होता है, पौष्टिक होता है, मतलब हमें हेल्दी रखता है ये। और इसके अलावा दूध के, ओके मैम। पीते हैं, फिर कड़ी बनाई जाती है घर घर पे पकोड़े वाली कड़ी खाई होगी आपने घर पे कभी? वो भी दही से, दही किससे बनता है? दूध से। तो ये सारी चीजें ना दूध से बनने वाली बताई है इस पैराग्राफ में। और साथ में दूध से इन्होंने बताया है कि खीर बनती है, कलाड़ियाँ बनती हैं, पनीर बनता है, मिठाइयाँ बनती हैं, तो ये सारी दूध से बनती हैं। फिर इस पैराग्राफ में इन्होंने बताया कि सत्तू लोग खाते हैं जो ज्यों से बनते हैं, ज्यों की रोटी होती है, जैसे ज्यों से सत्तू बनते हैं। और सत्तू में क्या क्या डाल के खाते हैं? गुड़ डालते हैं, घी डालते हैं, चीनी डालते हैं, और ये गर्मियों में खाया जाता है सत्तू, क्योंकि ये शरीर को ठंडा रखता है। ठीक है, आप एक बार रीड करना, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप, ठीक है। करुणा, करुणा बेटा अपने आप को अनम्यूट करो आप, मैंने आपको अनम्यूट किया है, हाँ बोलो। Ma'am, what is the meaning of Duggar? डुग्गर है इलाका, एरिया, जहाँ पे हम डोगरा लोग रहते हैं। मोस्टली जम्मू के लिए बोला जाएगा, क्योंकि जम्मू में ज्यादा डोगरा रहते हैं ना, तो ये डुग्गर का इलाका है। ठीक है, Okay, ma'am.
Okay. Ma'am, what So is meaning next word is of graph? Ma'am, what is meaning of graph? Dhriti. Dhriti. Tran. Ma'am, what is the meaning of Tran? त्राण हो गया जोश, ठीक है, हमारे इस चीज में एक्टिव होने के लिए। And ओके, ma'am, Cha. फिर से बोलो। And ma'am, Cha. बेटा मुझे क्लियरली समझ नहीं आया, चैट में लिखो बेटा आप। मैम इसके अलावा छाछ या कड़ी मेरी आदि भी खासे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ हैं। लिसन लिसन लिसन, छा क्या होती है? लस्सी। लस्सी पिए ना आपने घर पे? तो लस्सी जो होती है ना, यस मैम। छाछ, ठीक है। छा क्या होती है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा। अच्छा बेटा, अभी ना मैं चैट में पहले आपके क्वेश्चन ले लेती हूँ, क्योंकि हैंड भी बहुत ज्यादा रेज है और टाइम आउट होने वाला है, तो पहले मैं चैट में जाके देख लेती हूँ, मुझे लगता है बहुत ज्यादा लिखा हुआ आप लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से अगर किसी का क्वेश्चन रह जाएगा तो हम कर लेंगे। आप लोग फटाफट से चैट में लिख दो अगर किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो। क्वेश्चन तो मुझे अभी तक कोई भी नहीं मिला आपके इसमें चैट में, सिर्फ गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। अच्छा, एक ने आरुषि शर्मा ने पूछा नरा नरोआ। बेटा नरा नरोआ जो है वो क्या होता है? तरोताजा, या आप बोल सकते हो कि क्या कहते हैं, तंदुरुस्त, ठीक है। हमारी बॉडी को नरा नरोआ